क्या आपके पास फोन है? क्या आपके पास टेलीविजन है? क्या आपके पास माइक्रोवेव है? क्या आपके पास गाड़ी है? किसके पास नहीं होगा, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है ये तमाम जो डिवाइस है वो किस चीज से चलती है? वो है सेमीकंडक्टर चिप। जी हाँ, आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। गुजरात में वो मौजूद थे। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत भी अब सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर चिप होता क्या है, इसका उत्पादन कैसे होता है और कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाता है, और कोरोना काल में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारत को सेमीकंडक्टर चिप बनाने की जरूरत पड़ गई, ये तमाम बातें यहां मैं आपको बताऊंगी। देखिए, एक छोटी सी चिप जिसके सप्लाई में जब दिक्कत आई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। सारी इंडस्ट्रीज के पहिए ऐसे लगे कि थम गए। इसके बिना आज के समय में रहना बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी चिप यानी सेमीकंडक्टर ना हो तो हमारे और आपके काम रुक जाएंगे। लेकिन ये चिप काम कैसे करता है और कहाँ यूज होता है, क्या है सेमीकंडक्टर चिप और इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है और भारत इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए क्यों जोर शोर से प्रयास कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी मास्टर क्लास। मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर और आज मैं आपको बताऊंगी सेमीकंडक्टर के बारे में कि आम जनजीवन में आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बहुत बचपन में हम पढ़ते थे कि जिससे विद्युत का, एनर्जी का प्रभाव होता है और वहां बहाव होता है, उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे जैसे बिजली एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए किसी धातु का इस्तेमाल होता है, उसे कंडक्टर कहा जाता है। जैसे कि लोहे का तार, कॉपर का तार और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एनर्जी का ट्रांसफर करती है और कई चीजों में करंट नहीं भी फ्लो करता है। जैसे करंट विरोधी कहा जाता है, निरोधी कहा जाता है, इसे इंसुलेटर कहा जाता है जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई ना हो। लेकिन सेमीकंडक्टर होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है। अब सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। लेकिन जब इसी सेमीकंडक्टर में कुछ चीजें और मिलाकर इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक सर्किट क्रिएट किया जाता है तो उसे माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है। अब सेमीकंडक्टर चिप के बारे में आप समझ गए होंगे, लेकिन सवाल यह है कि इनका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, कहाँ यूज है। ये तकनीक का एक दौर है, यानी हम अपनी जिंदगी को अगर आसान बनाना चाहते हैं तो नई टेक्नोलॉजीज लाए जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज बन रही है, एक से एक डिवाइसेस बन रहे हैं। जैसे मैं अभी फोन का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें भी सेमीकंडक्टर है। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, किसी से बात करना हो, वो टेलीफोनिक माध्यम हो या फिर कोई फाइल ट्रांसफर करना हो, सब कुछ मिनटों में हो जाता है, शायद सेकंड में। लेकिन आपको पता है ये होता कैसे है? ये एक छोटे से चिप के माध्यम से होता है जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। इस वक्त हम लगभग चारों तरफ सेमीकंडक्टर से घिरे हुए हैं। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, सोलर पैनल, लैपटॉप, टीवी, इंटरनेट, किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे सेमीकंडक्टर कितना जरूरी है। आप एसी चला रहे हैं, वहां सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। आप एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। और सेमीकंडक्टर से ही सेमीकंडक्टर चिप बनाए जाते हैं। जितनी भी गाड़ियां आज दुनिया में बनाई जा रही है वहां सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर चिप यानी ब्रेक, पार्किंग कैमरा, एयरबैग, हर जगह सेमीकंडक्टर चिप के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये जो स्मार्ट वॉच इस वक्त मैंने पहनी है इसमें भी सेमीकंडक्टर चिप लगा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि इस घड़ी से लेकर के मिसाइल तक जिसे अभी लॉन्च किया गया है उसमें सेमीकंडक्टर चिप लगा है। सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर चिप को बनाया जाता है। और आप अगर इसे इस तरीके से देखें कि जब सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में रुकावट आई कोरोना के टाइम में तो हड़कंप मच गया। सेमीकंडक्टर चिप नहीं मिल रहे थे, गाड़ियां महंगी हो गई, फोन महंगे हो गए, टेलीविजन महंगे हो गए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब इसका बाजार कहाँ है ये भी समझिए। सबसे बड़ा खिलाड़ी सेमीकंडक्टर का है ताइवान। जो उत्पादन सेमीकंडक्टर बनाने के लिए होता है उसका उत्पादन अलग अलग जगह पर होता है, लेकिन ताइवान में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। वहां एडवांस सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन में ताइवान सबसे ज्यादा बड़ा है और वहां की जियो पॉलिटिक्स में, वहां की अर्थव्यवस्था में ये बहुत अहम रोल निभाता है। चीन लगातार ताइवान को अपने आप में मिलाने की धमकी देता है, लेकिन कोई सैन्य कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। और इसकी वजह यही है कि जो चिप इंडस्ट्री है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन का समर्थन कैसे होता है।
अब देखिए, सेमीकंडक्टर उन चीजों में से एक है जिसका व्यापार दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। सेमीकंडक्टर का व्यापार दुनिया के करीब 120 करोड़ देशों में फैला हुआ है। माफ कीजिएगा, 120 देशों में, और कई अरबों डॉलर का ये पूरा खेल है, यानी एक वास्ट पूरा इसका मार्केट है। ऐसे में बहुत जरूरी ये है कि भारत सेमीकंडक्टर बनाए। अब भारत की स्थिति यहाँ क्या है ये भी समझे। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपभोक्ता वाले देशों में एक है, पेट्रोल और गोल्ड के बाद, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहीं और से हम भारत में मंगवाते हैं। और यही वजह है कि जो आईफोन जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, भारत में इसकी कीमत अलग होती है, यूएस में अलग होती है, क्योंकि उनके पास सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं। लेकिन भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बनाए जाते हैं, और यही वजह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उस पर हम कंप्लीटली निर्भर करते हैं दूसरे देशों पर। और चिप बनाने वाले जो फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं वो फिलहाल भारत में नहीं है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसका आगाज किया गया है। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे और वहां पर सेमीकॉन इंडिया 2023 के नाम से इसे लॉन्च किया गया है, जिसमें कई लोग हिस्सा रहे, कई बड़ी कंपनियां इसकी आज हिस्सेदारी निभाती नजर आई। तो देखिए, अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत भी बहुत जल्दी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा, और जो फोन आप बाहर से जाकर लेते हैं, कहते हैं ना कि यूएस से मंगवा लेते हैं, कोई यूएस से आ रहा है, बोलते हैं सऊदी से कोई आ रहा है तो चलिए हम आईफोन मंगवा लेते हैं, या कोई भी फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मंगवा लेते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसकी शुरुआत कर दी है। गुजरात में वो मौजूद थे, कई बड़े निवेशक उनके साथ जुड़े हैं। तो बहुत ही जल्द भारत भी अब सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा और आपकी और हमारी लाइफ ऐसी ही बहुत आसान हो जाएगी।